नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आप लोगों के लिए वेंडिगो सीरीज का 8वां एपिसोड लेकर आ गया हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी भी बेहद डरावनी लगेगी। मैंने आप लोगों के लिए और भी कहानियाँ इस चैनल पे बना के रखी हैं, जैसे हॉन्टेड रिसोर्ट और लिफ्ट और सापिताइना। आप लोग इन्हें भी जरूर सुने। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बगल में बने बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले पहुंच पाए। तो बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मेरा नाम पीटर है और मैं कनाडा के एक छोटे से विलेज का रहने वाला हूँ। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। तो हुआ कुछ यूं कि हमारे कॉलेज के दोस्तों ने एक बार एक ट्रिप प्लान की, जो कि हमारे घर से 50 किलोमीटर की दूरी पर एक जंगल है, वहाँ रहने और पार्टी करने की। हम 10 दोस्त थे, लेकिन बदकिस्मती से हम घर सिर्फ 7 ही लौट पाए उस जंगल से। आज भी अगर उस बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। काश हम उस जंगल में ना जाते तो आज हम सब दोस्त साथ होते। खैर, मैं आप लोगों को आगे की स्टोरी सुनाता हूँ कि कैसे हमारा सामना एक वेंडिगो और एक लाल चूजा से हुआ। हम दोस्तों ने जैसा प्लान किया था उस हिसाब से हम सब उस दिन मिले और खाने पीने का सामान लिया और निकल पड़े अपनी मंजिल की तरफ, गाते गुनगुनाते। 1-1.5 घंटे का सफर था, लेकिन मजा बहुत आया उस सफर का। हम सब बहुत खुश थे, लेकिन हम सबको क्या पता था कि ये खुशी थोड़ी ही देर में डर में बदल जाएगी। तभी एक दोस्त बोला, अरे पीटर, आज तो तू कुछ सैड सा लग रहा है। क्या हुआ तुझे? कुछ बोल ही नहीं रहा कब से। अरे विलियम, कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही आज कुछ मूड ठीक नहीं था। अबे साले, बता तो सही क्या हुआ तुझे। बताएगा नहीं तो पता कैसे चलेगा। अच्छा ठीक है, बताता हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो गई थी कल, बस तब से मूड ठीक नहीं है मेरा। अच्छा तो ये बात है मिस्टर पीटर। हाँ लुइस, पता नहीं क्यों पर वो अब मुझे समझती नहीं है। अबे यार, अभी ये क्या बला है? उधर सामने देखो ऊपर। अबे साले, इतनी जोर की ब्रेक मार दी, मेरे सर में इतनी जोर की लगी। क्या हुआ? क्या है ऊपर? अबे इतना बड़ा उल्लू मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखा। तभी विलियम बोला, अबे यार जल्दी चलो, आगे अंधेरा होने वाला है। हमें वहां पहुंच के कैंप भी लगाना है। तुम लोग ही लगाना, मैं तो आग जला के पैक का मजा लूंगा और तुम सबको देखूंगा। हाँ हाँ, तू तो साले एक नंबर का शराबी है। अच्छा चलो चलते हैं। आखिरकार हम उस जगह पहुंच गए और हम सब ने अपने अपने कैंप लगाए और बीच में एक बोनफायर, और सब दोस्त बैठ गए और सबने एक एक पैग लगाया और बातें करने लग गए। तभी हेनरी बोला, तुम सबने इतना बड़ा उल्लू कभी देखा है? अबे यार, तुझे अभी भी वही उल्लू दिख रहा है। यार साइमन, पानी तो ले आ यार कहीं से। हमारी पानी की बोतल सारी ही खत्म हो गई है। यार मैं अकेला कैसे जाऊं? इतनी रात हो गई है। हेनरी, तू चल यार मेरे साथ। अच्छा ठीक है चल। मैंने कार से आते आते यहीं पास में एक कुआं देखा था, उससे पानी ले आते हैं। और वो दोनों चले जाते हैं।
और हम सब बातें करने लग जाते हैं। उनको गए काफी देर हो गई थी, लेकिन वो अभी तक वापिस नहीं आए। हम सबको अब चिंता होने लगी थी। फिर हमने डिसाइड किया कि अब हम उनको देखने जाएंगे और हम सब उनको ढूंढने निकल पड़े। हम सब दोस्त उन दोनों को आवाजें लगा रहे थे, लेकिन उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। हम सब अब जंगल के बीचों बीच थे। तभी मेरी नजर अचानक एक चीज पर पड़ी। जब हम उस तरफ गए तो वो एक कुआं था। लेकिन ये क्या, उस कुएं में तो पानी ही नहीं था, वो एकदम खाली था। अब हम सबको डर लगने लग गया कि आखिरकार वो कहाँ चले गए, क्योंकि यहाँ आसपास कोई झरना या तालाब भी नहीं था। तो उन दोनों को कैंप में वापिस आ जाना चाहिए था। हम सब दोस्तों ने दोनों को बहुत आवाजें लगाई, लेकिन तभी एक आवाज आई। जब हम उस आवाज के पीछे गए तो वो उसी कुएं में से आ रही थी। वो आवाज किसी और की नहीं, बल्कि हमारे दोस्त हेनरी की थी। वो चिल्ला रहा था, बचाओ, ये बुढ़िया हमें मार देगी, कोई है, हम यहाँ हैं। ये सुन के तो सबके जैसे होश ही उड़ गए थे। जब सबने अपने अपने फोन की लाइट ऑन की तो देखा कि उस कुएं में सीढ़ियां सी बनी हुई थी। और फिर क्या था, हम सब दोस्त उस कुएं के अंदर चले गए। मैंने अपनी लाइफ में इतना गहरा कुआं कभी नहीं देखा था। उस कुएं की सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे तैसे करके जब हम नीचे पहुंचे तो जो हमने देखा वो ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हों। उस कुएं के नीचे एक बड़ा सा दरवाजा था। हम सबने उसे धक्का मार के खोल दिया। जब हम अंदर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां एक शैतान की बहुत बड़ी मूर्ति खड़ी थी, जो कि एक शायद वेंडिगो की थी। जब हम थोड़ा आगे गए तो जो हमने देखा वो एक दिल दहला देने वाला मंजर था। हमारे दोनों दोस्तों को किसी ने किसी चीज से बहुत बुरी तरह बांध के रखा था और वो दोनों बहुत जख्मी हालत में थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उन दोनों को अपने पंजों से बहुत खरोचा हो। हम सब बहुत डर गए थे, लेकिन हम सब ने उन दोनों को उस कैद से बाहर किया और उनसे पूछा कि ये किसने किया। तो वो दोनों रोने लग गए और बताया कि जब हम दोनों पानी लेने इस कुएं में आए तो उसमें पानी ही नहीं था। हम दोनों लौट रहे थे कि तभी एक बड़ा सा उल्लू आया और हम दोनों पर हमला कर दिया। और हमारे देखते ही देखते वो एक भयानक सी चुड़ैल में बदल गई और हम दोनों ये सब देख के भागने लगे कि तभी साइमन का पैर एक पत्थर से टकराया और वो नीचे गिर गया और उस चुड़ैल ने मुझ पर हमला कर दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब होश आया तो देखा हम दोनों को यहाँ बांध के रखा था और वो चुड़ैल हमारी बलि देने वाली है इस शैतान को। ये सब सुन के हम सब बहुत डर गए और यहाँ से भागने लगे। मुझे याद है कि मैं उस टाइम बहुत डर चुका था। हम करते भी तो क्या करते, ना हमारे फोन में नेटवर्क था और ना ही हम किसी को फोन कर सकते थे। जब हम उस दरवाजे के पास पहुंचे तो वो दरवाजा वहां था ही नहीं। वो दरवाजा गायब था। ऐसे कैसे हो सकता था? अब हम उस जगह बहुत बुरी तरह फंस चुके थे। अब वहां एक मनहूसियत सी छाने लगी थी और इतनी गंदी बदबू आ रही थी कि मैं आप लोगों को शब्दों में नहीं बता सकता। हम उस जगह के अंदर ही अंदर जाते जा रहे थे। हम सब बहुत डर चुके थे।
अभी ये कहानी खत्म नहीं हुई है। इस कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए गुड नाइट, धन्यवाद।